सेंटर ने नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन का प्रीव्यू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर इम्पोर्टेंट हियरिंग। पार्लियामेंट सेशन में नए बिल्स पर तेज बहस। आरबीआई के इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स पर कॉशन सिग्नल्स। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म की फिर से बात उठाई। जनरल लीडर क्लाइमेट फाइनेंस पर समिट में मिले। मिडिल ईस्ट टेंशन से ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव। ईयू में टेक कंपनीज पर नए रेगुलेटरी सिक्योरिटीज। सेंटर ने नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन का प्रीव्यू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश की सुरक्षा से जुड़ी सिचुएशन का प्रीव्यू किया। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल थ्रेट्स, टेररिज्म, साइबर अटैक्स और इंटेलिजेंसी रिपोर्ट्स पर चर्चा हुई। इससे प्रीव्यू इसलिए होता है ताकि गवर्नमेंट टाइमली डिसीजंस ले सके और आर्मी, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर इम्पोर्टेंट हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर इम्पोर्टेंट हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट में डिसीजंस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए रिफॉर्म्स पर सुरक्षा हुई। इससे इश्यूज जैसे इलेक्टोरल फंडिंग, फ्री एंड फेयर वोटिंग, पॉलिटिकल पार्टीज के रूल्स और वोटर्स के लिए राइट पर बात हुई। कोर्ट के रूल्स होते हैं कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग रहे और डिसीजंस में मिसयूज ना हो। पार्लियामेंट सेशन में नए बिल्स पर तेज बहस। पार्लियामेंट के सेशन के दौरान गवर्नमेंट ने कुछ नए बिल्स इंट्रोड्यूस किए। इन बिल्स पर रूलिंग पार्टी और कॉरपोरेशन के बीच स्ट्रांग डिबेट हुई। ऑपोजिशन सवाल उठा रही है कि गवर्नमेंट अपने स्टैंड रखती है। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉज बनाने से पहले उनका डिसीजन होना डेमोक्रेसी में बेस है। आरबीआई का इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स पर कॉशन सिग्नल्स। आरबीआई ने इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कॉशन अप्रोच दिखाई। मतलब आरबीआई सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ता है तो लोन्स महंगे हो सकते हैं। उनका डायरेक्ट इफेक्ट कॉमन पीपल, ईएमआई, सेविंग्स और बिजनेस ग्रोथ पर पड़ सकता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स से बात फिर से उठाई। यूएन के सिक्योरिटी जनरल ने सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात फिर से उठाई। उसका कहना है कि करंट सिचुएशन ओल्ड हो चुकी है और आज के वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता। इंडिया जैसी कंट्री चाहती है कि उनके परमानेंट सील मिले। रिफॉर्म्स में ग्लोबल डिसीजंस मेकिंग ज़्यादा फेयर हो सके। ग्लोबल लीडर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर समिट में मिले। दुनिया के अलग अलग देशों में लीडर्स क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फंडिंग पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मतलब है पैसे अरेंज करना ताकि पॉल्यूशन कम हो, रिन्यूएबल एनर्जी आए और डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प मिले। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सब पर पड़ता है, इसलिए यह मीटिंग इम्पॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट टेंशन से ऑयल प्राइस में उतार चढ़ाव। मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन बढ़ते हैं। ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट ऑयल का मेजर सप्लायर है। जब टेंशन होती है तो सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ओवरऑल मेहनत पर पड़ता है। यूरो टेक कंपनीज पर नए रेगुलेटरी सिक्योरिटीज। यूरोपियन यूनियन में बिग टेक कंपनीज जैसे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नई सीक्रेट मॉनिटरिंग शुरू की गई है। ये रूल्स डाटा प्राइवेसी, मोनोपोली और उसकी सेफ्टी से रिलेटेड है। यूँ चाहता है कि टेक कंपनीज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएं और यूजर्स को डाटा का मिसयूज ना होने दें।